जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 11 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, प्लेलिस्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 11 का वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 11 में यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का पार्ट 11 में आज का जो सवाल रहेगा प्यारे बच्चों, उदाहरण 2 रहेगा। क्या रहेगा? उदाहरण 2। और ये जो सवाल है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, सवाल क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q क्या है प्यारे बच्चों? पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा आपको कुछ समझना होगा। क्या प्यारे बच्चों? आपको कुछ समझना होगा। थोड़ा सुन जो है आपको रफली समझना होगा, रफ करके कुछ समझना होगा कि आखिर ये सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या बोल रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक, तो धनात्मक समपूर्णांक क्या है? 2q है। धनात्मक समपूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? 2q है। उसके बाद क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? तो धनात्मक विषम पूर्णांक है 2q+1। क्या है? 2q+1। उसके बाद बोल रहा है जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी पूर्णांक किसको बोल रहा है? तो q को क्या बोल रहा है? पूर्णांक है। तो q क्या है? पूर्णांक है। अब ये सभी सवाल को हमको क्या करना है? तो ये सभी सवाल को हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी प्रूव्ड करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले बात आता है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर को i अथवा z से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, फिर यहाँ 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। इस तरह ये नंबर चलते जाएगा। इधर जो है -1 लेंगे, -2 लेंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात आ रहा है धनात्मक का बात हो रहा है। धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का बात है। तो हमको तो ऋणात्मक से मतलब ही नहीं है, ऋणात्मक नंबर से मतलब ही नहीं है। तो मतलब जो भी है धनात्मक से मतलब है, धनात्मक पूर्णांक से मतलब है। तो इसमें से धनात्मक पूर्णांक कौन हो जाएगा? तो धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर 4 तक ले होगा। 1 से लेकर 4 तक ले, अनंत तक ले जितने होगा वो सब के सब धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 0 से लेकर अनंत तक ले जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं? ओ ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ओ ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? ओ ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ओ ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही ओ ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, यानी यही ओ ऋणात्मक पूर्णांक क्या करना है? 2q और 2q+1 में प्रूव मान बैठाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 2q जो दिया है, क्या दिया है? 2q। 2 गुना q का मान लीजिए कि ये सभी जो है ना, ये सभी किसका मान है? ये सभी जो है प्यारे बच्चों q का मान है। तो q का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। सबका मान यहाँ पर रख के देखेंगे। तो पहले 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो 0। 2 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2 गुना, अब q के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब 2 गुना, अब क्या रखेंगे? 2 रखना है, तो 2 रखेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2 गुना, अब 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। और 2 गुना अब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। तो यानी मेरा धनात्मक समपूर्णांक आ गया। धनात्मक समपूर्णांक कितना आया प्यारे बच्चों? तो 0, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? ये सब के सब एक सम संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? सम संख्या है। और इस सम संख्या को ही क्या कहा जाता है? धनात्मक समपूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक समपूर्णांक का यानी कहने का मतलब है कि और ऋणात्मक पूर्णांक को, यानी q का मान जब मान रखे, q के स्थान पर जब मान रखे 0, 1, 2, 3, 4 रखें, तो हमें क्या आया प्यारे बच्चों? हमें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ?
तो हमें प्यारे बच्चों धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त हुआ। हमें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ? धनात्मक सम पूर्णांक हुआ। अच्छा, अब जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को इसी तरह चेक करके देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे? मिटा देंगे प्यारे बच्चों। अब जो है हम क्या करेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक को चेक करते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? तो 2q + 1 है। तो 2 गुना q का मान रखिए 0 + 1। अब गुना करिए, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 और जोड़ 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब 2 गुना 1 रखेंगे जोड़ 1 तो क्या होगा? 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और जोड़ 1 कितना हुआ? 3 हो गया। अच्छा, 2 गुना 1 करेंगे 2 और जोड़ 1 कितना हुआ? 3 हो गया। 2 गुना 2 जोड़ 1 कर देंगे तो 2 दुना कितना हुआ? 4, 4 1 कितना हुआ? 5। अच्छा, 2 गुना 3 रखिए जोड़ 1 तो 3 दूना 6, 6 1 कितना हुआ? 7 हो गया। अब 2 गुना 4 जोड़ 1 तो 4 दूना 8, 8 1 कितना हुआ? 9 हुआ। यानी यहाँ पर मेरा क्या गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या आया? तो 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, उसके बाद 9 आया। 1 3 5 7 9। तो ये सभी जो है प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है? ये सभी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी क्या समझे कि जब धनात्मक सम पूर्णांक के जगह पर कौन होता है? 2q होता है। यानी धनात्मक सम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, दुनिया का कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में लिख सकते हैं उसको? तो 2q के रूप में लिख सकते हैं। और दुनिया का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम देखें कि q का मान, दोनों धनात्मक सम पूर्णांक जो 2q है और 2q + 1, इन दोनों के जगह पर q का मान जब रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाता है। अब ये तो हम समझ गए कि सवाल आखिर क्या हमसे कहना चाह रहा है। तो यही चीज़ हमको क्या करना है? प्रूव्ड करना है। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है आपको, ये सवाल को इस तरह नहीं बनाना है। ये तो अभी समझाएं आपको आखिर ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो इसको क्या करना है? 2q और 2q + 1 को क्या करना है? हमें प्रूव्ड करना है, यानी सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को सिद्ध करते हैं प्यारे बच्चों। तो उदाहरण 2 में है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें जो है 2q + 1 है। इसमें प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना है, तो लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। आखिर धनात्मक पूर्णांक ही क्यों माने प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें धनात्मक का बात ही हो रहा है। धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए धनात्मक। और देखिए एक है सम भी है और विषम है, इसीलिए हम धनात्मक माने। इसलिए नहीं मान सकते धनात्मक सम पूर्णांक मान नहीं सकते, न धनात्मक विषम पूर्णांक मान सकते। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a को क्या मान लिया? धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखना है तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पर एल्गोरिथम के जगह पर प्रेमिका भी लिख सकते हैं, लेमा भी लिख सकते हैं। तो तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो a = bq + r, जहाँ 0 r b होता है। जहाँ 0 r b होता है। तो प्यारे बच्चों इसको क्या मान लेना है? इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यानी समीकरण 1 मान लेना है। तो b = 2। अब यहाँ b = 2 कैसे हो गया प्यारे बच्चों? तो सवाल में जो है, सवाल जो दिया है इसमें बोल रहा है 2q और क्या लिखल है? 2q + 1 लिखल है। धनात्मक सम पूर्णांक क्या है? 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? 2q + 1 है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है इन सभी को तुलना कर लीजिए। इसको तुलना करिए bq से। क्या करिए? bq से किए। तो देखिए इधर है q, इधर भी है q, और उसके बाद आगे में है b, इसके आगे में है 2। तो b का मान क्या हो जाएगा? b का मान 2 होगा।
क्या होगा 2। यानी सवाल में यदि जो 2q है 2q + 1 है तो जो q के आगे जो नंबर है 2 वही आपका b का मान हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, b का मान हो जाएगा। तो यहाँ b = 2 अपने मन से नहीं लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ गए ना, अपने मन से नहीं लिखे। उसके बाद क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर। तो चूँकि समीकरण फर्स्ट क्या a बराबर यहाँ b है तो b के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। उसके बाद q प्लस r का मान तो नहीं है तो r उतार देंगे। जहाँ 0 स्मॉलर r < 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी b है तो यहाँ पर b था तो b रख दिए और यहाँ पर भी b था तो b रख दिए। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों इसलिए r बराबर यहाँ 0 और 1 होगा, r का मान 0 और 1 होगा। कैसे हो गया r का मान 0 1, थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे। और b का मान लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 है तो 2 के इधर जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो r का मान होते हैं। तो 2 के इधर जितना नंबर दिख रहा है 1 और 0 दिख रहे हैं, इसलिए r का मान क्या हो गया 0 और 1 हो गया प्यारे बच्चों। क्या हुआ 0 और 1 हो गया। तो r का मान कैसे निकाले समझ गए प्यारे बच्चों। अब r का मान समीकरण सेकेंड में रख देंगे। अब समीकरण सेकेंड में r का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में r का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, r का मान रख रहे हैं। तो चूँकि a बराबर 2q + r है तो r के जगह पर क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जहाँ 0 स्मॉलर फिर r है तो 0 रख दीजिए, < 2 रख दिए। इसलिए a बराबर 2q और 0 को जोड़ेंगे क्या होगा 2q हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2q क्या है, 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। तो यहाँ पर लिखना है चूँकि धनात्मक समपूर्णांक हमको यही निकालना था। चलिए एक तो प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्या है, फिर r का मान 1 रखना है। चूँकि a बराबर 2q + 1 जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर क्या रखेंगे, अब 1 < 2 रख देंगे। इसलिए a बराबर 2q + 1, उसके बाद 2q + 1 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक भी हमें मिल गया और धनात्मक समपूर्णांक भी मिल गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है, अब थोड़ा सुन इधर लिखिए साइड में लिखिए प्यारे बच्चों। इसके बारे में देखिए सवाल प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सुन इसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है प्यारे बच्चों, 2q। धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है 2q। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो 2q + 1 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना था, यही हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, यही हमको प्रूव्ड करना था। तो इस सवाल को इस तरह से बनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या किए, मान लिए, सॉल्यूशन लिखे, उसके बाद क्या लिखे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक भी था, धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन हमने क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक माने ए को। उसके बाद तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रेमिका यहाँ एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, प्रेमिका भी लिखते हैं, तो तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसका सूत्र क्या था, a बराबर bq + r, जहाँ 0 स्मॉलर r < b, इसको समीकरण 1 मान लिए।
तो b बराबर 2, तो b बराबर 2 यहाँ कैसे हुआ प्यारे बच्चों, q के इधर क्या है 2 है, q के इधर क्या है आगे 2 है, इसलिए b का मान क्या रख दिए 2 रख दिए। समीकरण फर्स्ट में b का मान रख दिए, समीकरण फर्स्ट में क्या रख दिए b का मान रखे। जब समीकरण फर्स्ट में b का मान रखे तो a बराबर 2, यहाँ b था तो b के जगह पर क्या रख दिए 2 रख दिए, तो 2q प्लस r, जहाँ 0 स्मॉलर r, फिर यहाँ पर b था तो यहाँ पर भी क्या रख दिए b रख दिए। अब इसको क्या मान लिए इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण 2 मान लिए। r बराबर यहाँ 0 और 1 क्यों हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि आप थोड़ा समझिए, जैसे 2 है, 2 के इधर छोटा नंबर इससे क्या क्या आता है, तो 2 से छोटा आता है 1, उसके बाद क्या आता है 0, तो 2 से जितने भी छोटा नंबर होगा 0 और 1 हुआ, माइनस वाला नहीं लेना है, समझे, माइनस को छोड़कर, माइनस वाला नंबर छोड़कर जितने भी आता है तो कौन आता है 0 और 1 आता है, इसलिए r का मान क्या हो गया 0 और 1 आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ऐसा भी देखिए कि इसमें 2q और 2q प्लस 1 निकालना है, यानी 2 केस निकालना होगा। तो अब समीकरण सेकंड में r का मान रख दिया, r का जो मान आया समीकरण सेकंड में रख दिया, तो समीकरण सेकंड में r का मान रखें प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ a बराबर 2q प्लस 0, तो r का मान क्या रखें पहले 0 रखें, जहाँ 0 स्मॉलर 0 लेस देन 2 हो गया, इसलिए a बराबर 2q और 0 का जोड़ेंगे क्या होगा 2q, और 2q क्या आ गया प्यारे बच्चों धनात्मक समपूर्णांक आ गया। उसके बाद 1 रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो a बराबर 2q प्लस 1, r के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा 2q प्लस 1, जहाँ 0 स्मॉलर 1 लेस देन 2 होगा, इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है 2q के रूप में होता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है 2q प्लस 1 के रूप के होता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा समझ लीजिए कि r बराबर ये 0 और 1 कैसे आ गया, थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे लिखा था कि 0 स्मॉलर r लेस देन 2 था। अब प्यारे बच्चों जैसे 0 लिए, उसके बाद क्या लिया हमने 1 लिए, 0 और 1 लिए, लेकिन 2 क्यों नहीं लिए, तो ये देखिए यहाँ 0 था, उसके बाद क्या था स्मॉलर था, तो ये चिन्ह के आगे ये चिन्ह है, ये लेस देन के नीचे यदि ये इस तरह चिन्ह रहेगा तो 0 को भी लेना है। ये चिन्ह क्या कह रहा है कि 0 को भी लो, और r का तो ही मान निकालना है ना, हमें r का ही मान निकालना है, 0 भी लेना है 1 भी लेना है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह नहीं, यदि ये चिन्ह रहता तो हम 2 भी लेते हैं, ये चिन्ह रहता प्यारे बच्चों तो हम 2 भी लेते हैं, लेकिन ये चिन्ह नहीं रहने के कारण से हम 2 नहीं ले सकते हैं, इसलिए r बराबर क्या होगा 0 और 1 होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।